नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभावों में जीवन शुरू किया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और कर्मठता से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व किया। ये कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, एक ऐसे नेता जिनकी यात्रा साधारण से असाधारण तक की मिसाल है। सादगी और विद्वता के इस प्रतिमान ने अपने जीवन के हर चरण में ये दिखाया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता से क्या कुछ संभव है। लेकिन इस सफलता के पीछे संघर्षों की अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। विभाजन के समय अपने घर और जन्मभूमि को छोड़कर भारत आना उनके जीवन का पहला बड़ा मोह था। यह बदलाव उनकी मानसिकता में एक गहरी समझ और सहिष्णुता का बीज बोने जैसा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बाद जब वे उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड गए तो उनके सामने आर्थिक तंगी ने बड़ी चुनौती पेश की, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी हार नहीं मानी। उनकी बेटी दमन सिंह की किताब में दर्ज विवरण उनके संघर्ष और साधारण जीवन शैली को बड़े मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। यह तथ्य है कि वे कैम्ब्रिज में सब्सिडी वाला खाना खाने को मजबूर थे और बाकी खर्चा के लिए पिता पर निर्भर थे। उनकी जिजीविषा का प्रमाण है। भारत लौटकर उन्होंने शिक्षाविद और नौकरशाह के रूप में करियर की शुरुआत किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1991 में मिली, जब देश आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी थी। उस समय के उनके भाषण को आज भी लोग याद करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, इस दुनिया में कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। और ये शब्द न केवल भारत की आर्थिक आजादी की घोषणा थे, बल्कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व की पराकाष्ठा का प्रतीक थे। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उनके ये प्रयास न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारे, बल्कि भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार किया था। मनमोहन सिंह केवल अर्थव्यवस्था के शिल्पकार ही नहीं थे, उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया था। उनका पहला कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता, जिसने भारत को परमाणु तकनीकी तक पहुंच दिलाई, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। हालांकि इस सौदे की कीमत भी चुकानी पड़ी। वामपंथी दलों ने समर्थन वापस लिया और मनमोहन सिंह सरकार को बहुमत बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की छवि एक मितभाषी और गंभीर नेता की थी। उनकी चुप्पी अक्सर आलोचकों के निशाने पर रहती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। जब कोयला घोटाले के आरोपों पर सवाल उठे तो उन्होंने कहा, मेरी चुप्पी हजारों शब्दों के जवाब से बेहतर है। और यह जवाब उनकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जिसने उनकी छवि को प्रभावित भी किया। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे ये घोटाला एक बड़ा कारण माने गए। मनमोहन सिंह का निजी जीवन हमेशा उनके सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल अलग रहा। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता की अक्सर प्रशंसा की जाती थी। वे एक ऐसे नेता थे जो व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहते थे। उनकी बेटी ने लिखा है कि वे घर के कामों में पूरी तरह से असहाय थे। ये छोटी सी छोटी बात उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को उजागर करती है जो उन्हें आम लोगों के और करीब लाती है। उनकी विदेश नीति की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता जारी रखने की कोशिश की थी। हालांकि मुंबई हमले जैसे घटनाक्रमों ने इन प्रयासों को झटका दिया था। चीन के साथ उन्होंने सीमा विवाद हल करने की कोशिश की और नाथुला दर्रा खोलने का समझौता भी किया था। अफगानिस्तान को दी गई वित्तीय सहायता और ईरान से रिश्ते खत्म करने के उनके कदम ने कई विरोधाभास भी खड़े किए। मनमोहन सिंह को अक्सर निराशावादी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उन्हें सोनिया गांधी की कठपुतली कहते थे, कुछ उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते थे, लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने जो काम किए वे भारत के इतिहास में अमिट रहेंगे। उनके कार्यकाल में जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए वे आज भी भारतीय राजनीति और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके जीवन का अंतिम चरण भी संघर्षों से भरा रहा। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में सक्रिय रहे।
कोविड महामारी के दौरान उन्होंने सरकार को तत्काल 3 सुझाव दिए थे। लोगों को कैश ट्रांसफर, कारोबारियों को पूंजी और वित्तीय सेक्टर की समस्याओं का समाधान। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण था। 92 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ तो ये न केवल एक व्यक्ति का अंत था बल्कि एक युग का समापन भी था। यह युग सादगी, ईमानदारी और संघर्ष का था और ये युग उन मूल्यों का था जो आज की राजनीति में दुर्लभ है। मनमोहन सिंह को याद करते समय केवल उनके पद और उपलब्धियों की बात नहीं की जाती बल्कि उनके व्यक्तित्व की विनम्रता, सरलता और दृढ़ता की भी चर्चा होती है। इतिहास शायद उनके आलोचकों से अधिक दयालु होगा, जैसा कि उन्होंने खुद एक बार कहा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत ये होगी कि उन्होंने दिखाया कि एक शिक्षक, एक नौकरशाह और एक साधारण व्यक्ति भी नेतृत्व कर सकता है। उनका जीवन उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हैं। आज जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हैं तो उनके जीवन के हर पहलू से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये सीख केवल राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में प्रारंभिक है। उनकी कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि सादगी, ईमानदारी और ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका योगदान हमेशा जीवंत रहेगा। भारत को आर्थिक संकट से उबारने वाले, परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले और एक सशक्त नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस महान नेता को देश हमेशा गर्व से याद करेगा, उन्हें नमन करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।